अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप दुनिया के किसी भी कोने में बसते हो, इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो और आप मेरे लिए बसद एहतराम हो इंसान होने की हकीकत से, हैसियत से। आज 19 जुलाई 2025, आज हम बात करने जा रहे हैं जुल्म, जालिम, मजलूम। जुल्म का मतलब है अंधेरा, अरबी में जुल्म का मतलब है अंधेरा। और एक दूसरा मतलब है कि अगर एक चीज सही जगह पे है, वहां नहीं है, जो उसका मकाम है वहां नहीं है, इसको भी जुल्म कहा जाता है। जालिम वो होता है जो अंधेर मचाता है, और मजलूम वो होता है जिस पे अंधेरा कर दिया जाता है। आप इसको दो तीन सूरतों में ले सकते हैं, दो तीन इसकी कैफियत हैं। आप जो पाकिस्तान में जालिम मजलूम का कॉन्सेप्ट है, हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। जालिम कौन, आज का हमारा टॉपिक है जालिम कौन। पाकिस्तान में इस वक्त जो टोटल आबादी है उसमें से 1% तबका जालिम है, ये कहते हैं, पाकिस्तानी कौम कहती है। ये जो शराफिया 1% वो जुल्म कर रहा है, किसी को हक नहीं मिल रहे, मतलब किसी को कुछ नहीं मिल रहा, लूट रहा है, खा रहा है, तबाही फेरता जा रहा है। और 99% कहते हैं कि 1% जालिम है, बाकी मजलूम है। आप खुद सोचो, किसी माशरे में अगर 99 बंदे एक पासे हों और एक बंदा एक पासे हो, मैं लॉजिक से बात समझाऊंगा, हवाज तीर मैं नहीं चलाता। किसी भी माशरे में, किसी भी मैदान में या बैटल फील्ड में, यानी आप रख लो, तसव्वुर कर लो कि मैदान जंग है, बैटल फील्ड है, 90 सिपाही एक पासे, एक सिपाही एक पासे, पलड़ा किसका भारी है, अददी तादाद किसके पास ज्यादा है, काया पलटने के हक में कौन सी जमात है, एक बंदा या 99 बंदे। अगर 99 बंदे इस 1% को सीधा नहीं कर सकते, त्रकड़े वर्गा नहीं कर सकते, वो 1% ने 99% को आगे लगाया हुआ है, तो ये जो 99% है, 99% ये भी जालिम है। कहीं ना कहीं जाके इस जुल्म में बराबर के शराकतदार हैं। कहां कमी है, कौन सी कजी है, कौन सी कमजोरी है कि एक बंदा 99 के ऊपर रूल कर रहा है। छित्र रूल करना और बात है, छित्र फेर रहा है, सुबह शाम दोपहर छित्र फेर रहा है। यही अजाब है जब 99% उठ के अपनी जिंदगियां बेहतर नहीं कर सकते, वो हैवानों से बदतर होते हैं। और इंसान का हैवानियत इख्तियार करना ही जुल्म है। ये समझते हैं कि जो अजाब है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ये समझते हैं अजाब ये है कि अल्लाह बोलता है कि मैं आसमान से झुंड दर झुंड, गौल दर गौल, लश्कर दर लश्कर जलाद भेजूं, वो सुबह शाम दोपहर उनको छितर फेरें, फिर आसमानों पर चढ़ जाएं। अल्लाह बोलता है ऐसे नहीं, इनकी नाअहलियों की वजह से, इनकी बेगैरतियों की वजह से, इनकी अपनी खामियों की वजह से, गलत निजाम की वजह से ऐसा निजाम वजह कर लेते हैं। इन्हीं में से चंद बंदे उठ के इन्हीं के बंदे साथ लड़ा के पावर इख्तियार कर लेते हैं, इन्हीं का पैसा रोक के, इन्हीं का वसाइल लूट के इनको मोहताज बनाया जाता है। पहले मोहताज बनाया जाता है, फिर गुलाम बनाया जाता है। एक गुलाम कौम वो होती है जो गुलामी की जंजीरें तोड़ देती है। हमारी कौम को 77 साल हो गए, 77 साल, 78 मुकम्मल होने जा रहे हैं अगले 14 अगस्त को, जो महीना चल रहा, एक जंजीर नहीं तोड़ सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जंजीरें मोटियां होती जा रही हैं, गुलामी की जंजीरें मोटी होती जा रही है। वो जंजीरें इन्होंने जो खुद पहनी है। अब खुद हिसाब लगाओ, ये जालिम कौन है, 1% या 99% जो जुल्म से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, रोई जाते बैठ के, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया,
और अब्बा डाटा जुल्म हो गया, ओए मारे गए, लुटे गए, बड़ा जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया रे, जुल्म हो गया रे, जुल्म हो गया रे, जुल्म हो गया। बस बैठे गाई जाते, रोई जाते, जुल्म हो गया, फलाना जुल्म कर गया, फलाना जुल्म कर गया। तो तुम भेड़ बकरियां हो? यस, कहो चाचा हाँ भेड़ बकरियां हैं। भेड़ बकरियां अपने हालात नहीं बदलती, कौमें अपने हालात बदलती हैं। और तुम्हें 77 साल अल्लाह ताला ने दिए, तुमने अपने हालात नहीं बदले, बस बैठे रोई जाते हैं। मुझे कमेंट करते हैं चाचा जी 1% जेड़ा जुल्म कर रहा, बाकी तो जुल्म हो रहा, को जो मुजलुमा वास्ते आवाज उठे। इन मजलूमों के लिए आवाज उठाऊं जो सबसे बड़ी ताकत है 99%, 100 में से 99% इनके पास ताकत है। फिर चित्र खा रहे हैं, फिर एक बार खड़े होके सारे कामकार छड़ दो, 1 मिनट मेरा जो वीडियो देख लो और सबको भेजो जो बैठ के रोते हैं। सारे कामकार छड़ दो, कम ही करने सारी उम्र, ये नहीं मुकते, जींदी जाते काम नहीं मुकने। मेरी गल सुन लो, तुम 99% हो, 99%, 393 अरबी च कहते 393, 99%, 1% तुमको छितर मार रहे हैं। कभी गिरेबान में झाती पार के देख लो कि थोड़े विच गलती तो कोई नहीं, कोई थोड़े विच तो खामी तो नहीं। वो अपनी खामी दूर करो, वो गलती अपनी दूर करो। अब मैं आपको कुरान से एक मिसाल देता हूं। जब जालिम और मजलूम, इस पे कई बार बात हो चुकी है, रब के हजूर पेश होंगे तो मजलूम कहेंगे ऐ अल्लाह इन्होंने साढ़े ते जुल्म बहुत किया, इन्होंने दोहरा अजाब दे। अल्लाह कहेगा ठीक है, इन्होंने भी दोहरा अजाब तो थानू भी दोहरा अजाब। तो ये मजलूम कहेंगे, मैं पाकिस्तान के मजलूमों की बात करता हूं, ये मजलूम कहेंगे या अल्लाह साढ़े ते जब जींदे थे तब भी अजाब, अब भी दोहरा अजाब, ये तो नाइंसाफी होगी। अल्लाह ताला कहेगा इनको ताकत किसने दी थी? ये जो 1% था कब्जा माफिया, अशराफिया या माफिया, इसको ताकत किसने दी थी? इनकी बल्ले बल्ले किसने की थी? इनकी गड्डी दगे धमाला किसने पाइया सी? चूंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन मैंने कुरान से ये साबित कर रहा हूं, इनको ताकत किसने देके तुम्हारे सर पे बिठाया था? अब तुम्हें भी दोहरा अजाब। अब फिर वही बात आ गई, ये आपस में हुक्मरान आमने, जालिम और मजलूम आमने सामने होंगे। मजलूम जालिम को कहेगा कि तुमने हम पे बहुत जुल्म किया, हमें बर्बाद कर दिया, हम तो सही होने वाले थे, तुमने हमें उठने नहीं दिया, सर उठाने नहीं दिया। आगे से जालिम कहेगा, और ये पीर मुर्शद मौलवी भी यही कहेंगे अपने फॉलोअर को, ये जालिम हुक्मरान जो तबका है ये भी अपने गुलामों को यही कहेगा कि तुम्हारे अंदर सरकशी के, बेगैरती के, बेशर्मी के जो जज्बात थे वो पहले ही भड़क रहे थे। हमने तुम्हें माड़ा ये आसरा कराया तो हमारे पीछे हो लिए। अगर तुम ना चाहते हमें सपोर्ट करना तो नहीं करते, जैसे चाचा अब्दुल नहीं करता। ये मैंने अपना नाम भी डाल दिया। ये जब अपने आकाओं को या अपने हुक्मरानों को या मौलवियों पीरों को कहेंगे कि हम तो बड़े सोने सीधे हो सकते थे, तुमने हमें लोरियां दे दे के सुनाया, डरा धमका के हमें तुमने प्रेस करके रखा, दबदबा रोप डाल के रखा, हम तो कुछ बदलना चाहते थे हालात, तुमने नहीं बदलने दिए। तो आगे से ये जालिम, जिसमें कारून है, फरौन है, हामान है। कारून है पैसे वाला, फरौन है जो लोगों पे राज करता है, और हामान है ये मौलवी और पीर, मजहबी पेशवाइयत। ये कहेंगे कि तुम्हारे दिल में तो सरकशी के जज्बात, शैतानी जज्बात, अल्लाह से तसादम और अल्लाह के खिलाफ जज्बात पहले ही पनप रहे थे, सुलग रहे थे। हमने हमारी चिंगारी दिखाई तो तुमने पांपड़ बाल दिए। अगर तुम ना चाहते हमारा साथ देना तो ना आते, तुम तो अंदर से तैयार थे। हमने मारे या टुड़का मारे तो तुम हमारे साथ हो लिए। कोई चाचा शकूर को साथ मिला के दिखाए, बड़े से बड़ा को लाया जिन मर्जी, अगर वो हक पे नहीं होगा, मेरा बाप भी होगा तो उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। ये होती हक वालों की अलामत। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हक वाला हूं। अब पता चला कि जालिम कौन है या मजलूम कौन है। जिस कौम में 70% अवाम एक पासे हो गए, 70%, वो एक दिन में हालात बदल देते हैं। 70%
70% को 30% सीधे करने कोई औखे नहीं, बल्कि मुकाबला तो था 50-50। मैंने 70% कर लिया। अगर सही बंदे हों, ईमानदार बंदे हों, गैरतमंद बंदे हों, अल्लाह वाले बंदे हों, 70% पाकिस्तान का पता कितना बनता है? तकरीबन इतना कह लो, अगर 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की, एक 18 करोड़ बनता, 15 करोड़। जिस मुल्क की 15 करोड़ आवाम, अभी देख लेते हैं कितना बनता, 25 करोड़ का 70% कितना बनता है। तो जनाब ये 17 करोड़ बनता है। 25 करोड़ का 70% 17 करोड़ बनता है। अगर 17 करोड़ उठ के ठान ले कि हमने हालात बदलने हैं, ईमानदार हो जाए, रब के निजाम के साथ जुड़ जाए, जब बंदे का पुत्र बन जाए, इंसान बन जाए, बाकी जो पीछे 8 करोड़ बचते हैं वो इनको देख के सीधे हो जाएंगे, लगे छितर बड़ा फेरना। यहां हर बंदा अपने अपनी जगह पे जालिम है। जो दूध में मिलावट करता है वो भी जालिम है, जो नकली दवाइयां बेचता, गोलियां बना बना, वो भी जालिम है, जो वाल सफा पाउडर और यूरिया का दूध बना बना बेचता है वो भी जालिम है, जो दूध में पानी डालता है वो भी जालिम है। मुझे एक बात याद आ गई, एक पोस्ट लगी हुई थी, किसी जगह पोस्ट लगी थी, अब हिसाब लगा लो जालिम कौन है। पोस्ट लगी थी खालिस दूध 70 रुपये लीटर, मैंने बराबर जो कीमत याद नहीं, खालिस दूध 70 रुपये लीटर, सॉरी माजरत चाहता हूं, फिर से कहता हूं, दूध 70 रुपये लीटर, खालिस दूध 120 रुपये लीटर, अल्लाह दी कसमें खालिस दूध 200 रुपये लीटर। जिस कौम को कसमें खा खा के अपने घर के दूध के खालिस होने की सबूत या गवाहियां देनी पड़े, उस कौम को लितर ऐसे ही नहीं पड़े, सही पड़े। अहले मगरब कसमें नहीं खाते। अब मैं मार्केट जाता हूं ना, यकीन करो डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों की जितनी डेयरी प्रोडक्ट है, स्विट्जरलैंड, मैं खुश होकर खरीद, और महंगी भी है। इनका जो देसी घी है, गाय का देसी घी या डेयरी प्रोडक्ट चीज हो गया उसमें, या मोजरेला चीज हो गया, टॉपिंग चीज हो गया, इन मुल्कों का महंगा भी है, लेकिन मैं खरीदता हूं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। मैं एक दिन गया मार्केट, तो वहां फ्राइड ओनियन पड़ा, फ्राइड ओनियन सारे मुल्कों का प्याज, पाकिस्तान का प्याज सस्ता प्या। शायद मेरी मिसेज भी साथ थी, मैं क्या तो मैं कोई फ्री भी दबे मैं नहीं लेंदा। पाकिस्तान का फ्राइड ओनियन यहां मार्केट में पड़ा था, तो मैंने मिसेज को कहा, या मेरे साथ जो भी था मुझे याद नहीं, कि ये मुझे कोई फ्री भी देना, मैं नहीं लूंगा। पता नहीं ये जो चर्बी सरेआम में बताता ना ओकराल हसन कि गटर तो चर्बी लादी आ ते आंदरां दी चर्बी कढ़दे आ, ओदे च पकाउंदे आ निमकोत, ओदे च पकाउंदे आ सारे। भाई गारंटी जिस कौम की गारंटी कोई नहीं, वो जालिम कौम होती है। और जो अहले मगरब है, अब देखो कई वीडियो आप देखते हो, सड़कों के ऊपर उनका सामान रखा हुआ, बंदा कुछ नहीं होता, वहां कोई नहीं होता। कई पाकिस्तानी वहां वीडियो बना बना भेजते हैं, अंडे रखे हुए हैं, शहद रखा हुआ है, स्ट्रॉबेरी रखी हुई है, वे इत्थे रख लो, उत्थे पैसे रख दो, सामान फ्रिज च पिया ले जाओ। वो है असली मुसलमान, वो है प्रैक्टिकली मुसलमान, वो है अमलन मुसलमान। तुम हो फसली नाम के मुसलमान, और यही जालिम है, यही जुल्म है। कोई बंदा घट नहीं करता। पाकिस्तान च ईमानदार हो जिहदा हथ नहीं पिया। पाकिस्तान में ईमानदार वही है जिहदा हथ नहीं पिया, जिहदा जिथे हथ पै गया उन्हें घट नहीं की। अब मैंने कंपैरिजन कर दिया। जुल्म का मतलब है जो बंदा रब के निजाम के खिलाफ जाता है वो भी जुल्म करता है। तो यहां जनाब अवाम भी रब के निजाम के खिलाफ है। वो 1% जो माफिया है वो जालिम भी है, तुम पे अजाब भी है। अल्लाह ने कहा कि मैं गौल दर गौर, गौल दर गौल, झुंड दर झुंड, लश्कर आसमान से नहीं भेजूंगा तुम्हें चित्र फेरने के लिए। तुम में से बंदे तुम में से गालिब आएंगे, तुम्हारी सपोर्ट से अपने तुम्हारे बंदे साथ मड़ाएंगे, तुम्हारे वसाइल को लूटेंगे, तुम्हें मोहताज बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे, भेड़ बकरे को तुम्हें हाँ के ले जाएंगे। यही जुल्म है। और इसमें मैं कहूंगा ये जो 90 चंद बंदे छड़ के तो चंद बंदे कट के, ये मैं कह देता हूं, अल्लाह के बंदे है जो पिस रहे यहां। बाकी 99% अवाम जो है इस जालिम माशरे में, जालिम निजाम में बराबर की शरीकदार है। ये अपने आप को बाहर तस्लीम नहीं कर सकते। अगर बाहर निकलना है निजाम चो, 99% बंदे इस निजाम के खिलाफ उठ के खड़े हो जाए, जालिमाना निजाम के खिलाफ, क्या निजाम बदल नहीं सकते? इसका जवाब बंदे के पुत बन के कमेंट जरूर देना। गलत कमेंट करोगे मैंने ब्लॉक कर देना है। मुझे झूठा साबित करो, फिर जो मर्जी करो, और झूठा साबित नहीं तो मुझे कर सकते, और मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, शुक्रिया भी नहीं चाहिए। इस पे अमल करो, बारे न्यारे
ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।